स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 17 नवंबर 2020 की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट रहेगी, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझना, बहुत इजी वर्कशीट है और मैंने आपके लिए अलग से आंसर भी कर रखे हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर न्यू है तो, और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और वीडियो पूरी देखा करो, एक ये भी रिक्वेस्ट है। देखो, एक कहानी है, दो जुड़वा बहनें हैं उनकी। वो क्या कह रही है, विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही हैं। ठीक है, उसने बोला कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। मतलब कितनी अच्छी सोच है उसकी, है ना। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में तो 1027 बच्चे हैं, तो क्या इसका वर्ग बन पाएगा। बच्चों, वर्ग का मतलब होता है इधर जितने लोग खड़े हैं ना, उधर उतने ही लोग खड़े होने चाहिए। जैसे कि अब इसमें देखिए कि क्या ये वर्ग है। देखो 1 2 3 4 ऐसे भी हैं और 4 ऐसे भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1027 बच्चे हैं, क्या रो और कॉलम में बराबर बच्चे हो जाएंगे। क्या कोई बच्चे फालतू बचेंगे अगर हम बाकियों को वर्ग में डालेंगे, कुछ को निकालेंगे। तो आज हम यही जानने जा रहे हैं कि क्या कैसे करेंगे। तो प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्ग का आकृति नहीं बन सकती। इसके मन में आ गया। ठीक है, और क्यों आया तो आओ इसके बारे में जानेंगे। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा कि तुम ये कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है। प्रिया ने कहा, मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है। वर्ग मतलब जैसे हमने 1 गुणा 1 करा, 1 आ गया, 2 दूनी 4 करा, 4 आ गया, 3 तिया 9 करा, 3 तिया 9 हो गया, है ना। ये कह रही है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने मुझे नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर ये बता सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति बना सकते हैं। नहीं मतलब इकाई का अंक पता है बच्चों, इकाई का अंक कौन सा होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नंबर लिखा है ना, तो इसमें जो 7 है वो इकाई का अंक कहलाएगा। तो आपको बताना है, और ये कह रही है कि मैं बता सकती हूँ। आओ पहले कुछ चीज़ों को वर्ग देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ग हमें दे रखे हैं। अब देखिए, 1 का वर्ग क्या 1 ही होता है, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा। 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 की 4 में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 16 आपका आ जाएगा। ये मत करना कि 4 को 4 लिख रहे हो लेकिन 8 लिख रहे हो, 16 लिखोगे। ऐसे ही सबका किया गया। और ये लड़की सच में इंटेलिजेंट है। इसने क्या करा कि देखो, सबके एक्चुअली में वर्कशीट बनाने वाले इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो देखिए, ये आप ध्यान से देखिए, इन्होंने यूनिट डिजिट को अलग से कलर कर दिया। और जब नोटिस किया ना, तो नोटिस करने पर क्या पा रहे हैं, ये देखिए, सारे नंबर नोटिस करें। उसके बाद 21 से लेकर 40 तक करें। हर बार जो है नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 9 4 1 0 1 4 दोनों के सेम आ रहे हैं, देख रहे हो। तो आप उसने नोटिस कर लिया कि मतलब उन्हीं के स्क्वायर बन सकते हैं जिनकी यूनिट डिजिट जो है ना उसमें 0 1 4 9 6 हो। और आपने देखा जितने भी वर्क कर रहे थे उन सब में से किसी में भी 2 3 7 8 आ रहा था। तो इसका मतलब ये हो कि हम किसी भी संख्या का वर्ग पहले से ही बता सकते हैं उसकी यूनिट डिजिट को देख के। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप बताइए कि क्या 35 किसी का वर्ग हो सकता है, आप बोलोगे कि इसमें जो है ना 5 है। ठीक है, 5 जो है वो इसमें आता है 1 2 4 5 6 9 में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये वर्ग हो सकता है। फिर हमने चेक करा तो देखो यहाँ वर्ग तो है ही नहीं था, लेकिन यहाँ हो भी सकता और नहीं भी। लेकिन ये जो नंबर है ना 2 3 7 8 ये तो कहीं भी नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं कहीं भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 3 7 8 किसी के साथ लिखा हुआ आ जाए तो वो कभी भी नहीं होगा। अगर जैसे 37 लिखा आ गया तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो, पहले देख लेना फिर बता सकते हो ये पूर्ण वर्ग जो है ना ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये 2 3 7 8 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते। तो इसीलिए जो है ना 1027 है, ठीक है, इसने बता दिया था कि 1027 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं आ गया। अब हम फटाफट वर्कशीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने आपके लिए आंसर भी कर रखे हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। कह रहे हैं जब इसका वर्ग करोगे ना तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा। आपको पूरे के पूरे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे इतनी बड़ी अगर रकम लिखी है तो आप इसी में मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। जैसे यहाँ 16 आ रहा है तो 6 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे करा हुआ है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए।
तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है। तो इसने बोला है कि इसके आपका इकाई का स्थान बताना है। तो आप सबसे पहले इसका इकाई का अंक बताइए, ये लिख दिया। इसके वर्ग का बताना है, किसका बताना, वर्ग का। तो हमने पहले इसके इकाई का अंक ले लिया, फिर 8 का वर्ग जो ये नंबर होगा ना इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 आ गया। अब क्योंकि इसने बोला निम्न संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताना है, तो इस 64 में पहला नंबर कौन सा है, 4, तो 4 आंसर आ गया। देखो लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखना है, समझे, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको लिखने का तरीका पता लग जाए, ठीक है। और मेहनत कर रहा हूँ इस पर, तो लाइक बनता ही है ना, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। पता जितना लाइक करोगे ना उतना ज़्यादा सपोर्ट होता है, ठीक है। और मुझे भी लगेगा हाँ भाई मेरी वीडियो जो है वैल्यूबल हो रही है, ठीक है। तो अब ये देखिए नंबर है, तो आपको पूरे की पूरे में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके इकाई का अंक लिखेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 4 है वो आंसर आ गया, ठीक है। लिखने का तरीका देख लिया। एक और देख लीजिए, ये लिखा है 83876। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इसके इकाई का अंक कितना है, 6 है। कितना है बच्चों, 6, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, 6 है। उसके बाद देखिए 6 लिख दिया, फिर हमने 6 का वर्ग कर दिया, फिर 6 ही आ रहा है तो 6 आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो मैंने केवल इसके 2 पार्ट करे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आपको सारे पार्ट खुद करने हैं, समझ में आ गई, बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो इसके बाकी के जो पार्ट हैं ये और ये, इसका आंसर तो आप देख ही सकते हो, 6 6 36, 6 ही आएगा। ऐसे 9 9 81 होता है तो 81 का 1 ही आएगा, और 8 8 64 का 4 आएगा, ठीक है। तो आंसर तो इसको समझ में आ गया ना। 2 मैंने इसलिए कर दी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो देखो ये है ना 2 3 7 8, जिसके बाद 2 जिसके यूनिट डिजिट पहला इकाई 2 3 7 8 आ जाएगा वो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप वैसे कि आंसर आपको पता लगी क्या होगा, कौन कौन सी नहीं हो सकती। एक ये नहीं हो सकती, एक ये नहीं हो सकती, एक ये नहीं हो सकती, है ना। फिर भी मैंने कॉपी में कैसे कर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने ये आंसर पूरा लिख दिया। ये ब्लैक पेन से लिखा, ब्लू से लिखना, ठीक है। ये लिख देना, ये नंबर ये नंबर ये नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर पूछा होता क्यों नहीं हो सकती तो हम रीज़न दे रहे थे, लेकिन इसने नहीं बोला तो रीज़न मैंने नहीं दिया, और रीज़न आपको पता है, ठीक है, कि अगर 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है तो वो कभी नहीं होती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर हालांकि थर्ड क्वेश्चन का लिखा हुआ है, लेकिन एक बार समझना भी जरूरी है ना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे 8 है ना, 8 की 8 में मल्टीप्लाई करी 64 आ रहा है। देखो यहाँ 8 था, 4 आ रहा है, ये तो फ़र्क पड़ गया ना। कह रहे किस पर फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अगला देखिए यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करी 25। देखो यहाँ पर 5 था, यहाँ भी इकाई का 5 है, फिर 25 की फिर 5 में मल्टीप्लाई करो तो 125, तो यहाँ भी 5 है। तो इसमें जितना मर्जी करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो आपको इनमें से छांटना है कि किस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 पर ले लीजिए, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, 1 को अगर क्यूब करोगे यानी कि घन करोगे तब भी 1 आएगा। तो यानी कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो 6 को आप ले लीजिए, ठीक है, 6 6 जा 36, फिर 36 की 6 में करिए 216 आएगा। तो देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो कोई फ़र्क पड़ा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर आपको दिखा देता हूँ, आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने लिख दिया ये और ये संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई स्थान पर जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया, अपने आप ट्राई किया करो पहले, फिर आंसर मैच कर ला करो, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको अंडरस्टैंडिंग देने का है, समझ देने का है, ताकि आप खुद कर सको, ठीक है। वर्कशीट पूरी नोट किया करो ताकि बाद में रिवीजन हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया अब तो लाइक कर ही दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अपना पूरा ध्यान भी रखना। टेक केयर, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।